अर्हन्त भासियत्थं गणहर देवेहि गन्थियं सम्मम् पडमामि भक्तिजुक्तो सुदृणाणमहोवहिं शिरसा बारह अंगगिज्झा वियलियमलमूलदंसुण तिलया विविहवर चरण भूषा पसयौ स्वय देवदासुरम। श्रुतावतार, श्रुत का अवतार। इस विषय पर पहली चर्चा कल दोपहर में हुई थी और उस चर्चा को किए हुए लगभग 20 घंटे हो चुके हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि वो सारी चर्चा आप भूल चुके होंगे। याद तो नहीं कुछ गलती से? यदि आपको याद है, स्टोरी सुनाई थी। अच्छा अच्छा, तो मोबाइल पे समाचार आया था। हाँ, मोबाइल गिर चुका था। ठीक है, ठीक, मैं भूल गया, आपको याद रहा। 2-3 बिंदु हमने जाने थे उस कक्षा में। श्रुत का अर्थ क्या है, अवतार का क्या अर्थ है। इस युग में इस धर्म तीर्थ को स्थापित भगवान ऋषभ देव ने किया। 9वें तीर्थंकर तक ये अनवरत चलता रहा। 9वें से 16वें तीर्थंकर के बीच में 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। फिर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म तीर्थ की स्थापना की वो अनवरत आज जारी है। चौथे काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे, तब भगवान महावीर मोक्ष पधारे। उनके बाद 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए। आगे के 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे। इस तरह 162 साल बीते। उसके पश्चात 11 अंग 10 पूर्व के धारी 11 आचार्य हुए और समय बीता। 11 अंग के धारी 5 आचार्य हुए। अंग ज्ञान धीरे धीरे विच्छुत्त हो गया और अंत में 1 अंग के धारी 4 आचार्य बचे। इस तरह भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद लगभग 575 वर्ष बीत गए। समय ने और करवट ली। अंग ज्ञानियों का भी विरह हो गया और अंग के अंश ज्ञानी रह गए। लगभग इतना कम ज्ञान बचा था जिसकी मैंने उपमा दी थी कि जैसे समुद्र में सबसे छोटी वाली उंगली डालें और निकालें तो उसमें जो जरा सा पानी रह जाएगा बस उतना रह गया था। और ऐसे 2 अंग के अंश ज्ञानी हुए, एक आचार्य धरसेन स्वामी और एक आचार्य गुणधर स्वामी। आचार्य धरसेन स्वामी प्रवचन वत्सल वाले, अष्टांग निमित्त ज्ञानी, महाज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी। वो एक बार गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में बैठे थे। रात्रि में उन्हें भाव आया कि ओहो, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है समय का, जिस तरह से गिरावट हो रही है मूल्यों में, ज्ञान में, जिस तरह केवली श्रुत केवली अंग ज्ञानियों का भी विरह हो गया, कल को मेरी भी समाधि होगी, कहीं ये तत्व ज्ञान की गंगा सूख ना जाए। इस श्रुत विच्छेद के भय से उन्होंने अपना ज्ञान जो उन्हें उपलब्ध था वह नरवाहन और सुबुद्धि 2 योग्य साधुओं को दिया। और जब वो 2 योग्य साधु उनके समक्ष आए, जो भविष्य में भूतबली और पुष्पदंत नाम से विख्यात हुए, जब वो उनके समक्ष
विनीत होकर खड़े हैं और आचार्य धरसेन स्वामी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उस समय धरसेन स्वामी के मन में कुछ विचार चल रहे हैं। यही रिकेप हो गया है ना, यहीं तक बात आई थी। अब वो विचार क्या कर रहे हैं, वो विचार हमें समझना है थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। उस समय धरसेन स्वामी, आपको दृश्य समझ में आ रहा है? सीन, आचार्य धरसेन स्वामी विराजमान है, वो दोनों शिष्य तीसरे दिन आचार्य भगवान के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने आचार्य की विनय की, आने का अपना अभिप्राय बताया कि अब हमें शिक्षा ग्रहण है ना करने के उद्देश्य से आए हैं। तब धरसेन स्वामी ने उन दोनों की परीक्षा ली। यद्यपि वो निमित्त ज्ञानी थे, उन्हें पूरा संतोष था कि जो ये 2 साधु आए हैं ये पूरी तरह से योग्य हैं, लेकिन फिर भी एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत उन्होंने उनकी परीक्षा ली। और जिस समय वो परीक्षा के लिए उन्हें भेजते हैं, उस समय धरसेन स्वामी जिनवाणी के श्रोता की पात्रता का विचार करते हैं। किसकी? ये जिनवाणी के श्रोता। श्रोता मतलब आप लोग भी नहीं, मैं भी। मैं कोई वक्ता हूँ, आप लोग श्रोता हैं, ऐसा नहीं है। आप और हम सब श्रोता ही हैं, वक्ता तो आचार्य है ना। उन बातों को, आचार्य के लिखे सूत्रों को हम सीख रहे हैं। आप थोड़ा नीचे बैठकर, मैं थोड़ा 1-1.5 फीट ऊपर बैठकर, है ना। तो उस समय उन्होंने वक्ता की जिम्मेदारी निर्धारित की और उस समय वो सोचते हैं कि देखो जिनवाणी के कैसे कैसे श्रोता होते हैं। उस समय उन्होंने ऐसे अपात्र श्रोताओं की वैरायटी बताई कि वो श्रोता जैसे दिखते हैं लेकिन वो श्रोता है नहीं। और उन श्रोताओं की वैरायटी बताते हुए उन्होंने उदाहरणों का प्रयोग किया। क्या का प्रयोग किया? उदाहरण का। और वो लिखते हैं, ये बात आचार्य वीरसेन स्वामी ने षटखंडागम की टीका धवला पुस्तक 1 पर लिखी। उसमें वो लिखते हैं, धरसेन स्वामी विचार कर रहे हैं, ओहो कितने ही श्रोता सैल घण भग्ग गढ़ अहि, ऐसी प्राकृत की 2 गाथाएं हैं कि कितने ही श्रोता जिनवाणी के वो पत्थर की तरह होते हैं, पत्थर के पहाड़ की तरह होते हैं कि यदि चातुर्मास में 4 महीने बारिश की झड़ी भी लगी रहे, साल भर भी झड़ी लगी रहे, कई वर्षों तक झड़ी लगी रहे, लेकिन मजाल उस पत्थर का एक कोना भी भीग जाए, उसका एक कण भी भीग जाए, कोमल हो जाए। ऐसे ही बोले जिनवाणी के श्रोता पत्थर की तरह है, जो जीवन भर जिनवाणी सुनते हैं, शिविरों में जाते हैं, दोनों टाइम गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हृदय का एक भी कोना तत्व ज्ञान और वैराग्य में भीगता नहीं है। ऐसे श्रोताओं को धरसेन स्वामी ने क्या कहा कि ये पत्थर की तरह श्रोता है। बोले जिनवाणी के बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं जो मिट्टी की तरह होते हैं। मिट्टी की तरह से आशय, जैसे मिट्टी पे पानी गिर जाए, बारिश के दिनों में खेत में पानी गिर जाए तो मिट्टी मुलायम हो जाती है, और मुलायम मिट्टी को आप कोई आकार देना चाहें, आप उसको आकार दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। लेकिन ज्यों ही मिट्टी कड़क हुई, बारिश बंद हुई, वो मिट्टी कड़क होने के बाद आप उसको कोई आकार नहीं दे सकते। ऐसे बोले जिस समय ये व्यक्ति जिनवाणी पढ़ता है, जिनवाणी सुनता है, उस समय इसके चित्त की मिट्टी इतनी कोमल होती है, इतना भावुक हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति छपक श्रेणी मारने ही वाला है। समझ में आया? लेकिन ज्यों ही जिनवाणी पढ़ना बंद हुई और जावाणी के ज्ञानते हुई, उसके बाद इसकी चित्त की मिट्टी इतनी कड़क हो जाती है, वही राजनीति, वही बाजार, वही छल कपट की बातें। 5 मिनट पहले जब वो जिनवाणी सुन रहा था उसके एक फोटो खींचा जाए, अब 5 मिनट बाद की फोटो खींची जाए और दोनों फोटो उसको दिखाई जाए तो सच में हम शर्म से गड़ जाएं। ऐसे श्रोताओं को उन्होंने कहा
मिट्टी की तरह श्रोता। समझ में आया? थोड़ा जिनवाणी सिर पे विराजमान हो गई तो हम बोलने लगे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। और ज्यों ही वो भावुकता गई, और फिर कहाँ का ज्ञानानंद। समझ में आया ना? बोले जिनवाणी के बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं सांप की तरह। जैसे सांप को हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन तुरंत का निकला हुआ देसी घी गाय का दूध पिलाया जाए, लेकिन वो क्या उगलता है? जहर उगलता है। इतना बढ़िया दूध है, लेकिन उस सांप की पात्रता ऐसी है कि उसके जिस्म में जाते वो दूध भी क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। ऐसे ये शुद्ध वीतराग तत्व ज्ञान है ना, ऐसा भी जीव कोई धारण कर ले, लेकिन उस तत्व ज्ञान से उसका जीवन तो प्रभावित नहीं होता। समझ में आए ना? उस तत्व ज्ञान के द्वारा वह अपने शिथिलाचार का, अपनी विषयाभिलाषा का, इसका पोषण करने लगता है। तो जिनवाणी को भी वो अपने पाप और अज्ञान में ही कारण बना लेता है। समझ में आया ना? क्यों? जब कोई किसी को मार नहीं सकता तो पानी क्यों छानना? समझ में आया? जब आत्मा खाता पीता नहीं है तो फिर चाट पकौड़ी खाने में क्या बुराई है? फिर वो लिखते हैं, कितने ही जिनवाणी के श्रोता जोंक की तरह होते हैं। किसकी तरह? जोंक। क्या है जोंक? आप जानते हैं? नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो नहीं जानते। हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे? पैरासाइट। पैरासाइट तो मलेरिया के कीटाणु होते हैं। लीच। लीच, ये करेक्ट वर्ड है ना। गर्मियों में उमस से बचने के लिए गाय भैंस दलदल में उतर जाती हैं, और वहां वो जोंक रहती है लीच, वो उनके थन में जाकर चिपक जाती है, और इतनी भयंकर चिपकती है कि आप उसे निकालना चाहें तो वो निकलती नहीं। आप संडासी से, प्लास से भी पकड़कर निकालना चाहें तो मर जाएगी। वीर है पूरी, मर जाएगी लेकिन निकलेगी नहीं, इतनी तेज उसमें वो चिपकती है। समझ में आया? और गाय के थन में चिपक कर वो मालूम क्या पीती है? दूध ना, खून पीती है। और खून भी कौन सा? गंदा खून पीती है। हालांकि वहां पर दूध भी है, खून भी है, लेकिन नहीं पीती, वो गंदा खून पीती है। और आप जानते हैं वो कब तक पीती है? वो तब तक पीती है कि जब तक पेट वष्ट ना हो जाए, पेट फट ना जाए, तब तक पीती है। आसक्ति तो देखो आप। और आजकल तो नेचुरोपैथी में उसमें चिकित्सा होती है। ये लोगों की नसें खराब हो जाती है ना, कौन सा रोग कहलाता है वो? वेरिकोज। मैं कह रहा था ना, हम तो जिनवाणी की एक दो बातें ज्यादा जानते हैं, बाकी चीजों में तो आप हमसे 99% आगे हैं। उनका इलाज होता है। तो वो गाय के थन में चिपककर गंदा खून पीती है। ऐसे ही अनेक जिनवाणी के श्रोता ऐसे हैं जो जीवन भर इस तत्व ज्ञान को सुनते हैं, लेकिन जोंक की तरह। वहीं पर बीतराग तत्व ज्ञान की बातें हैं, ज्ञानानंद की बातें हैं, भेद विज्ञान की कला बताई है, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं करते। वो जिनवाणी सुनकर भी स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। वो जिनवाणी सुनकर भी अपने शिथिलाचार का पोषण करते हैं। वो कहते हैं भगवान ऋषभ देव जब नीलांजना का डांस देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते? जब तद्भव मोक्षगामी पांडव भी जुआ खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते? जब तद्भव मोक्षगामी भरत और बाहुबली जमीन के पीछे लड़ सकते हैं तो हमने अपने भाई पे केस कर रखा है प्रॉपर्टी को लेकर, क्या गलत कर रखा है? समझ में आ रही है बात की नहीं है? ऐसे अपने शिथिलाचार का पोषण करते हैं। जब प्रतिक्रमण भी विषकुंभ है तो मैं प्रतिक्रमण क्यों करूं? जब पाप पुण्य दोनों एक हैं तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? जब कोई किसी को मारता बचाता नहीं है तो मैं जमीकंद का त्याग करके अपनी आत्मा को दुखी क्यों करूं? समझ में आए ना? ऐसे श्रोताओं को धरसेन स्वामी विचार करते हैं कि ये जोंक की तरह श्रोता है। काय की तरह श्रोता है? जोंक की। ऐसे कई प्रकार के श्रोता वहां बताए।
और उस समय धरसेन स्वामी लिखबीर सेन स्वामी रहे हैं, सोचधर सेन स्वामी रहे हैं। उस समय वक्ताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए लिखते हैं, ऐसे श्रोताओं को जो मोह के कारण जिनवाणी सुनाता है, वह व्यक्ति दीर्घ संसारी होता है। कैसा होता है? दीर्घ संसारी होता है। समझ में आए ना? ऐसा कौन विचार कर रहे हैं? ऐसा धरसेन स्वामी विचार कर रहे हैं। किस प्रसंग में विचार कर रहे हैं? वो दो शिष्य सामने विनीत हैं और वह उनकी परीक्षा ले रहे हैं। खैर, अंततः उन्होंने उनको शिक्षा दी, और जब धरसेन स्वामी की ने वो शिक्षा दी और शिक्षा पूरी हो गई, तो चूंकि धरसेन स्वामी काफी बुजुर्ग थे, उन्हें लग रहा था कि अब मेरी समाधि में ज्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने उनको विदा कर दिया। दोनों शिष्य विदा हो गए। विदा होने के बाद, अब वो घटना लंबी है, उन दोनों ने सम्मिलित रूप से इस युग के प्रथम श्रुत स्कंद षट खंडागम की रचना की, और वह हुई थी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन, जो इस साल 19 जून को आने वाली है। और उसी के स्मरण में हम ये श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। बहरहाल षट खंडागम की रचना हो गई। षट खंडागम में 6 खंड हैं: जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद सामित्त, बेदणा और बगड़ा। ये 6 खंड हैं। इसके कुछ समय पहले आचार्य गुणधर एक ग्रंथ की रचना कर चुके थे, लेकिन वो लिखित रूप से उन्होंने नहीं की थी। उस ग्रंथ का नाम था कसाय पाहुड़। क्या नाम है? जरा बोल के बताओ, 3 बार बोलो। 253 गाथाओं में, प्राकृत की गाथाओं में उन्होंने इसकी रचना की, लेकिन उस समय वो लिपिबद्ध नहीं हुआ था, लिखा नहीं गया था। इसलिए लिखने में पहला नाम किसका आता है? षटखंडागम का। उस पे जब बाद में टीकाएं लिखी गई, तो फिर बाद में उसको लिखा भी गया, और वो षटखंडागम के बाद का समय है, इसलिए उसका पहले नंबर पे नाम नहीं आता। अब कसाय पाहुड़ में क्या है? अब इसका नाम ही है कसाय पाहुड़। इसमें जीव 8 कर्मों में मोहिनी कर्म के उदय से जो जीव की अवस्थाएं बनती हैं, उसका वर्णन उसमें है। और मोह कर्म का नाश कैसे होता है, उसकी एक सैद्धांतिक प्रक्रिया का टेक्निकल वर्णन उसमें है। ये 2 प्राचीन ग्रंथ हमारे सामने मौजूद हैं, आज भी हैं, प्रकाशित हैं। उस समय आप समझ सकते हैं कि जब ये 2 ग्रंथ लिखे गए होंगे, उसके पहले ग्रंथ थे नहीं, होंगे तो कोई छुटपुट कहीं कोई ऐसे होंगे, लेकिन वो प्रकाश में नहीं थे, लोगों को पता नहीं था। और जब कोई पहला काम होता है तो उसकी बहुत चर्चा होती है। चांद पे पहला को व्यक्ति पहुंचने वाला कौन था? दूसरा नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। भारत की ओर से चांद पे सबसे पहले कौन पहुंचा था? दूसरे नहीं पता। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहला कौन चढ़ा था? वो भी मैं ही बताऊं क्या? माने धरसेनाचार्य का भी मैं ही बताऊं, और ये भी मैं ही बताऊं। दूसरा कौन था? पहले का पता नहीं, इन्हें दूसरे का भी पता। कहने का मतलब यह है, जब कोई पहला काम होता है, समझ में आए ना, पहला काम होता है। वनडे क्रिकेट में फर्स्ट डबल सेंचुरी किसने लगाई? दूसरी नहीं। इतना तो मुझे भी पता। कहने का आशय यह है कि फर्स्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब ये पहली बार ग्रंथ लिखे गए, तो इस पे बहुत बात हुई, इसके पठन पाठन का चलन शुरू हुआ, इस पे वाचनाएं होने लगी। समझ में आ रही है बात की नहीं? लेकिन इन ग्रंथों में क्या था? जीव का बंध की तरफ से कथन था। काय की तरफ से कथन था? बंध की तरफ से। जीव का व्यवहार नय की तरफ से कथन था। जीव गुणस्थान वाला है, इंद्रिय वाला है, गति वाला है, जाति वाला है। इस गुणस्थान में इतने कर्मों का बंधन होता है। ये जो पूरा सैद्धांतिक वर्णन है, वो सिद्धांत का वर्णन इन 2 ग्रंथों में था। और उस समय, आज से लगभग 2000 साल पहले,
इस भारत भूमि पर एक महान जीव का अवतार हुआ, जिन्हें हम कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव। आचार्य कुंद कुंद देव का मुनि जीवन लगभग 96 वर्ष का था। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, 44 वर्ष की उम्र में वो आचार्य पद पर आसीन हुए और 96 वर्ष में उनकी समाधि हुई। आचार्य कुंद कुंद को गुरु परंपरा से इन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन मिला, उन्होंने पढ़ा, लेकिन उनके मन में एक चिंता हुई कि ये जो 8 कर्म 148 प्रकृतियां और गुणस्थान वगैरह हैं, ये हमारे ज्ञान के विषय तो हो सकते हैं, लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं हो सकते। ये जानने के लिए तो ठीक है, 8 कर्म है, 148 प्रकृतियां हैं, इस गुणस्थान में इतने कर्म बंद होते हैं, लेकिन ये जानकर साम्य भाव कैसे हो, आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, समझ में आया? ये ज्ञान के गेय हो सकते हैं, लेकिन ध्यान का ध्येय नहीं हो सकते। तब उन्होंने उसी जीव का पूर्वाचार्यों ने व्यवहार से निरूपण किया था। आचार्य कुंद कुंद देव ने उसी जीव का परमार्थ से निरूपण किया। पूर्वाचार्यों ने जीव की परिस्थिति का कथन किया था, उन्होंने जीव की शाश्वत वस्तु स्थिति का कथन किया। उन्होंने बंध तत्व बताया था, कुंद कुंदाचार्य ने निर्बंध आत्म तत्व को बताया, और उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? किसने? कुंद कुंदाचार्य ने। आज तो कुछ एक उपलब्ध है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, वो 8 ग्रंथ हैं, ठीक है। दंसड़ पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, मुख पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, रयण सार, मूलाचार, 10 भक्ति, है ना, आदि आदि। अच्छा, कभी कभी हमें लगता है आचार्य कुंद कुंद ने 84 शास्त्रों की रचना की। आज यदि वो 84 शास्त्र उपलब्ध होते तो मजा आ जाता। अच्छा, जितने हैं उतने पढ़ लिए। कई बार श्रुत पंचमी के दिन हम लोग बड़े भावुक हो जाते हैं। अरे विदेशी लोग आए, मुगल आए, गजनी आया, भजनी आया, उसने हमारे देश को लूटा, मंदिर लूटे, हमारे शास्त्रों की होली जलाई, 6 महीने तक होली जलती रही। समझ में आया? आज यदि वो शास्त्र उपलब्ध होते, अरे रे, जो उपलब्ध है वो पढ़ लिए। इसका रोने का अधिकार उसे ही है जिसने उपलब्ध को पढ़ लिया हो। समझ में आया ना? क्या करते होते भी, जैसे ये धूल खा रहे हैं, दीमक खा रहे हैं, वो भी दीमक खाते। अरे उपलब्ध हैं, वो पढ़ लिए क्या? 84 भी होते कुंद कुंद आचार्य के तो पढ़ लिए क्या? जो उपलब्ध हैं वो पढ़ लिए क्या? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई भी एक शास्त्र नियमानुसार रेगुलरली पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक पढ़ा हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनना, 500 में से 50 हाथ भी नहीं है। ये इमेज, ये बात, ये सत्य उन लोगों का है जिनकी प्रतिष्ठा दुनिया में स्वाध्यायियों के रूप में होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? खैर, समय बीता। ये जो मैं बता रहा हूं, ये आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। आप जानते हैं, इसके पहले दूसरे धर्मों में बहुत लिखा जा चुका था, दूसरे धर्म के शास्त्र बहुत लिखे जा चुके थे, लेकिन हमारे आचार्यों ने लेखनी थोड़ी देर से उठाई। देर से क्यों उठाई? उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारे साधु संत आचार्य कहीं पर्वतों पर रह रहे हैं, कहीं गुफाओं में रह रहे हैं, उनके पास कोई पेन कागज ये सब तो होते नहीं, और कोई लाके दे देगा और हम लिख भी लेंगे तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये गृहस्थों को तो 2 के 4 करने से फुर्सत नहीं, ये लिखी हुई की विनय कर पाएंगे कि नहीं, इस भय के कारण कि इसकी अभिनय ना हो, इन्होंने नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा। लेकिन जब पानी बिल्कुल यहां तक आ गया, कहां तक? यहां तक कि लगने लगा कि अब भी यदि नहीं लिखा तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, तब उन्होंने मजबूरी में ये लेखनी चलाई और शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। लेकिन एक बार जब लिखना शुरू कर दिया
तो इतना जैन साहित्य लिखा गया, इतना लिखा गया, इतना लिखा गया कि बिल्कुल जैसे बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया। और इतना लिखा गया कि आप जैन शास्त्रों को रख दो पलड़े पे, एक पलड़े पे, और सारी दुनिया के शास्त्रों को रख दो दूसरे पलड़े पे, तब भी वो अकेले जैन शास्त्रों का पलड़ा बहुत भारी है। समझ में आया ना? यही कारण था कि एक हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए हिंदी के इतिहास के, पुरातत्व के, दर्शन के, जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। नाम तो नहीं सुना किसी ने गलती से? आपने सुना है, बहुत से लोगों ने सुना है। उन्हें कहते थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ज्ञान के हिमालय थे, समझ लो आप। उनसे जब एक विश्वविद्यालय में भरी सभा में किसी स्टूडेंट ने पूछा कि पंडित जी एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले इस सृष्टि की रचना किसने की? दुनिया को किसने बनाया? सृष्टि को किसने बनाया? तो उस समय राहुल सांकृत्यायन ने जवाब दिया, बेटे सृष्टि की रचना किसने की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में साहित्य की रचना यदि किसी ने की है तो जैनाचार्यों ने की है। समझ में आया ना? एक बार लिखना शुरू कर दिया, जैसे बिल्कुल बांध का पानी रुका हुआ था, और एक बार जब बंद खुल गए, शास्त्रों की रचना हुई। और आचार्य कुंद कुंद ने उस समय 84 शास्त्रों की रचना की, जो आज पूरे उपलब्ध नहीं है। इस तरह सिद्धांत की नींव रखी गई, पुष्पदंत भूतबली आचार्य, गुणधर आचार्य ने। अध्यात्म की नींव रखी कुंद कुंद आचार्य ने। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था, बहुत सारे सेक्टर बाकी थे, बहुत सारी जिनवाणी की शैलियों का शिलान्यास होना था। समझ में आए ना? उस समय हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए, जिनका नाम है आचार्य यति वृषभ। क्या नाम है? आचार्य यति वृषभ ने उस समय तिलोय पंडिती ग्रंथ की रचना की, जिसके द्वारा करणान योग की नींव रखी गई। करणान योग लिपिबद्ध होकर पहली बार तिलोकसार में, तिलोय पंडिती में आया, जिसमें उन्होंने इस 3 लोक का इंच इंच का वर्णन किया है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ये जो काल परिवर्तन हम समझते हैं, ओसर्पणी उत्सर्पणी, इसका भी पहली बार लेखन यदि हुआ तो तिलोय पंडिती में हुआ। 24 तीर्थंकरों के जितने भी पुराण बने, पुराण साहित्य जितना विकसित हुआ, उन सब का मूल यदि कोई है तो तिलोय पंडिती में है। आज से 1900 साल पहले आचार्य यति वृषभ ने उस तिलोय पंडिती में 63 शलाका पुरुषों का पूरा बायोडाटा, पूरा विवरण, उनका जन्म, उनका मोक्ष, उनके माता पिता, उनके कल्याणकों की तिथि, वो सारा विवरण उन्होंने उसमें दिया है। यानी लेआउट प्लान उन्होंने पूरा तैयार किया, नींव पूरी उन्होंने खोदी। फिर बाद में पुराणकारों ने वो तिथियां और नाम लेकर फिर कहानियां बनाई और पुराण बनाए। यानी बाद में जितना भी पुराण लिखा गया, प्रथमान युग लिखा गया, उसका मूल यदि कोई था तो तिलोय पंडिती था। समझ में आया ना? उसी समय एक और आचार्य हुए, जिनका नाम था बट्टकेर, बट्टकेर आचार्य। उनके मन में यह आया कि जीवंत जिन धर्म कौन है? जिन धर्म अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है। बताओ जिन धर्म क्या है? बताओ कोई जिन धर्म क्या है? जैन धर्म क्या है? एक शब्द में बताओ। दिगंबर मुनि मुद्रा, ये जैन धर्म है। धर्म कोई हवाओं में नहीं होता, धर्म कोई फिजाओं में नहीं होता। अहिंसा कहां जा रही? देखो वो उड़ रही, ऐसे नहीं होता धर्म। धर्म धर्मात्म होता है। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और कहें 1 किलो मीठा देना, बोले मीठे में आपको क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, रबड़ी चाहिए। बताओ आपके राजस्थान में क्या क्या चलता है? बोले नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए, 1 किलो मीठा चाहिए। अरे 1 किलो मीठे में क्या चाहिए आपको? अपन तो द्रव्य दृष्टि वाले, सामान्य द्रव्य, सामान्य अन्वय, व्यतिरेक नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा? ऊपर से नीचे आपको देखेगा, एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार देखेगा, फिर पागल खाने फोन लगाएगा, अखबार में देखेगा कहीं भागे तो नहीं। अरे मिठास किसी वस्तु में होती है, ऐसी उड़ती हुई नहीं होती मिठास।
ऐसे ही धर्म धर्मात्मा में होता है। कुंद कुंद भगवान से पूछा जिन मत क्या है, जिन मत क्या है, तो वो कहते हैं जो मुनि मुद्रा है यही जिन धर्म है। अहिंसा, ये है अहिंसा। अपरिग्रह, ये मुद्रा है अपरिग्रह। सहिष्णुता, ये मुद्रा है सहिष्णुता। अनासक्ति, ये मुद्रा है अनासक्ति। रत्नत्रय, ये मुद्रा है रत्नत्रय। जिन धर्म के बारे में आप जो कुछ भी बोलेंगे उसका साकार रूप, उसका मूर्त रूप कोई है तो मुनि की मुद्रा है। तो भट्टकेर स्वामी ने कहा, सोचा कि जिन धर्म को लिपिबद्ध करना है तो पहले मुनि धर्म लिपिबद्ध करो। तब उस समय उन्होंने कलम चलाई और प्राकृत भाषा में लगभग 1250 गाथाओं में किसकी रचना की? मूलाचार ग्रंथ की रचना की। एक संभावना है कि वो कुंदकुंदाचार्य ने भी लिखा, जो भी रहा हो। समझ में आया? उसी समय एक और महान आचार्य हुए जिनका नाम है शिवकोटि महाराज, जिन्हें हम शिवार्य कहते हैं। उस समय उन्होंने विश्व का सबसे पहला, सबसे प्राचीन 2217 या 2277 गाथाओं में, लगभग 2200 गाथाओं में एक महान ग्रंथ की रचना की। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो मृत्यु पर लिखा गया। किस पर लिखा गया? आप कभी मृत्यु पर शास्त्र देखा? शास्त्र तो जीवन पर लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे शिवकोटि महाराज ने मृत्यु पर शास्त्र लिखा, मरण पर शास्त्र लिखा। और वो भी मरण किसका? एक साधु का मरण। एक साधु जब समाधि लेते हैं तो क्या उनकी व्यवस्था होती है, कैसे वो देह छोड़ते हैं। मृत्यु पर विश्व का सबसे प्राचीन विशाल ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है भगवती आराधना। बोलो मरण पे ग्रंथ, क्योंकि जिन धर्म जीवन भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। जियो तो कैसे जियो और मरो तो कैसे मरो। समझ में आया? ऐसा उस समय आज से लगभग 1900 साल पहले ये दौर चल ही रहा था कि एक और कलिकाल सर्वज्ञ का अवतार इस भारत भूमि पर हुआ, जिनका नाम था कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंत भद्र स्वामी। समंत भद्र स्वामी ने सबसे पहले इस युग में संस्कृत भाषा में स्तोत्र लिखे। क्या लिखे? स्तोत्र लिखे। और स्तोत्रों में उन्होंने न्याय लिखा और न्याय की नींव उन्होंने डाली। एक तो वो आद्य स्तुतिकार भी हुए और आद्य न्यायकार भी हुए, नैयायिक भी हुए। इतना ही नहीं, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये 78 व्याख्यानों का सार मैं आपको बता रहा हूं। अब ये समंत भद्राचार्य का नाम सुनते ही मतलब रोमांच हो रहा है मेरे शरीर में, लेकिन मैं क्या कैसे बताऊं। मेरे पास तो घड़ी दिख रही है, घड़ी दिख रही। वो समंत भद्राचार्य, वो समंत भद्राचार्य कितना बड़ा नाम है। जैसे कुंदकुंदाचार्य, कुंदकुंदाचार्य स्वसमय में कलिकाल सर्वज्ञ हुए। अपने मत वालों में भगवान जैसी उनकी पूजा हुई, लेकिन अपने मत से बाहर जिन धर्म को स्थापित किया तो किसने स्थापित किया? समंत भद्राचार्य। वो सारे भारत में विचरण करते थे और समंत भद्राचार्य जिस गांव में, नगर में पहुंच जाएं तो विरोधी विद्वान उतने देर के लिए, उतने दिन के लिए नगर छोड़कर चले जाते थे। वो कहते थे मैं कुबादियों के बाद को खंडन करने के लिए मैं शेर की तरह विचरण करता हूं। है कोई व्यक्ति जो आकर मुझसे विवाद करे, संवाद करे, शास्त्रार्थ करे। गांव के गांव खाली हो जाते थे पंडितों से। समंत भद्राचार्य का यह खौफ था। ऐसे वो बाग्मी, समझ में है ना। तो उन्होंने न्याय को स्थापित किया, देवागम स्तोत्र लिखा, युक्तानुशासन लिखा, स्तुति विद्या लिखी, स्वयंभू स्तोत्र लिखा। और ये सब स्तोत्र ऐसे हैं, हाथ पे दिया रख के आप सारे विश्व में चले जाओ तो आपको इनकी टक्कर के स्तोत्र नहीं मिलेंगे। और उस समय उन्होंने एक और कमी की पूर्ति की। धर्म का एक स्तंभ मुनि जीवन, वो तो लिखा जा चुका था, लेकिन धर्म का एक दूसरा स्तंभ गृहस्थ, अभी वो श्राव का चार नहीं लिखा गया था। इस युग का स्वतंत्र शराब का चार पहली बार किसी ने लिखा,
तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा, जिसका नाम है रत्नकरण। समंतभद्र आचार्य से कुछ समय पहले एक और महान आचार्य हुए। पुराने समय में हमारे सारे शास्त्रों की रचना प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। समझ में? प्राकृत मतलब जन भाषा, आम बोलचाल की भाषा। रिक्शे वाले, ठेले वाले, ड्राइवर, खेत में काम करने वाले मजदूर, इन सब की भाषा। विद्वानों की भाषा संस्कृत और आम जनता की भाषा प्राकृत। अब दूसरी संस्कृतियों में तो धर्म कर्म का अधिकार है रिक्शे वाले ठेले वालों को था ही नहीं बेचारों को। और नीचे जाति के प्रति तो ये था कि इनकी छाया भी पड़ जाए तो पहले नहाओ। समझ गए कि नहीं? अछूत कहलाते थे। लेकिन हमारे जिन धर्म में ऐसा नहीं है। जिन धर्म कहता है धर्म कर्म का अधिकार, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र। कहते हैं हमारे यहां जातिवाद है। नहीं, सच में जिन धर्म में जातिवाद नहीं है। सिद्धांतता केवल 5 जातियां होती हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। और इस हिसाब से हम सब पंचेंद्रिय हैं, एक ही जाति के। आप क्या, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी पंचेंद्रिय आपकी जाति के हैं। घबराना मत, मेरी जाति के भी हैं। कोई जातिवाद है नहीं। यहां तो एक चांडाल आया और आचार्य के समक्ष आकर खड़ा हो गया। बोले महाराज आप कोई तपस्वी लगते हैं, मेरे कुछ उपाय बताइए। बोले क्या हो? बोले मैं चांडाल हूं, मैं तो शिकार करता हूं। तो महाराज ने क्या होगा, दूर हट, 7 फीट दूर जा, दूर हो जा, तेरी छाया नहीं पड़नी चाहिए, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या करे, दुनिया में साधुओं की इमेज ऐसी है कि ये तो एकदम खपट होते हैं 1 नंबर के। लेकिन हमारे जैन आचार्य, जैन संत बोले अरे रे रे, ऐसा करो बेटे तुम शिकार करना छोड़ दो। बोले महाराज ये तो नहीं छोड़ सकता, ये तो हमारी आजीविका है। ऐसा करो, पहला जो शिकार आए बस उसे छोड़ देना। छोड़ दोगे? महाराज छोड़ दूंगा। निभा लोगे इस प्रतिज्ञा को? निभा लूंगा, मरण की कीमत पर, मरण की कीमत पर। जाओ बेटे तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। हमारे जिन धर्म में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता, उसकी क्षमताओं को कम नहीं आंका जा सकता। दूसरा आया, मांस खाना छोड़ दो। महाराज मांस ही मेरी जिंदगी है, जंगल में रहता हूं। बोले किसी एक जीव का मांस खाना छोड़ दो। बोले कौवे का नहीं खाता मैं, वही छोड़ देता हूं, कलाकार था वो भी। बोले इस प्रतिज्ञा को निभा लोगे? महाराज निभा लूंगा। तोड़ोगे तो नहीं? नहीं तोड़ूंगा। जाओ बेटे तुम्हारा विनाशी कल्याण होगा। जिन धर्म में किसी का तिरस्कार नहीं है। हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, गरीब आए, अमीर आए, जिस व्यक्ति को धर्म से निष्कासित कर दिया गया हो, जाति के नाम पर उसके हाथ का छुआ हुआ पानी भी व्यक्ति जहर समझता हो, ऐसा दुनिया से सताया हुआ, तिरस्कृत किया हुआ, उपेक्षित, उपहासित, दलित, शोषित कोई भी आ जाए जिन धर्म में, सबका स्वागत है कि धर्म कर्म का अधिकार सबको है। आनंद जीवन में लूटने का अधिकार सबको है, क्योंकि स्वभाव से सब भगवान है। समझ में आए ना? इसलिए उन्हें आनंद लूटने का। और इतना ही नहीं, ये तो मनुष्य है, पशु भी, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी। इतना उदार, इतनी उदारता। ये तो हम पागल लोग हैं, दिमाग खराब है, जो जाति के नाम पर, क्षुद्र जातिवाद के नाम पर भेद खड़े कर देते हैं। बोले ये इस समाज के, वो उस समाज के, इस समाज के। ये दिमाग खराब हो गया है कोई जाति? शास्त्र उठा लो, जो तुम जाति के नाम पे लड़ते हो है किसी जाति का उल्लेख? यही कारण था, ये जो उदारता थी, ये उदारता हमारे आचार्यों के भाषा चयन में भी दिखी। और उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, लिखा। क्यों? सब पढ़ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? समझ में आए ना? इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा। लेकिन उस समय दार्शनिक जगत की भाषा हिंदी, संस्कृत थी। दूसरे धर्मों के कोई ना कोई एक रिप्रेजेंट करने वाले ग्रंथ हुआ करते थे, वो संस्कृत में हुआ करते थे और सूत्रों में हुआ करते थे। तो उस समय इस कमी की पूर्ति एक महान आचार्य ने की। उस समय तक जो जो तक लिखा गया था, सिद्धांत, करणान योग, न्याय, चरणान योग, उन सबको उन्होंने पूरे इस समुद्र को, इस सागर को एक गागर में भर दिया
और महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र की रचना की 357 सूत्रों में। इस तरह से एक बार हमारी गाड़ी चल पड़ी, और जब चल पड़ी तो फिर दौर हुआ टीकाओं का, लेकिन अब बताऊंगा नहीं। कुल मिला के एक बार जब पहिया घूम गया तो फिर हजारों शास्त्र, हजारों लाखों शास्त्र लिखे गए। तत्वार्थ सूत्र पे ही अकेले 1000 से ज्यादा टीकाएं हैं। कितनी? समझ में आया? हो गया टाइम तो। आप जानते हैं गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी। गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी। कौन सी? गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। जब ये फौज खड़ी की गई तो लोगों ने प्रश्न खड़े किए कि ये अहिंसा तो कायरों का धर्म है। उस समय गांधी जी ने कहा, गोली चलाने वाले से 100 गुनी हिम्मत, ताकत, आत्मबल गोली खाने वाले में चाहिए। एक आदमी सरकारी संरक्षण में है, पुलिस वाला है, ऑर्डर मिला, उसने गोली चला दी, उसमें हिम्मत है कुछ? हिम्मत तो वो चाहिए सत्याग्रही में कि तोप के सामने मंगल पांडे खड़ा हो गया, बोले मैं एक कारतूस है, इसमें गाय की चर्बी लगी हुई है, इसे मैं मुंह में नहीं लगाऊंगा, तो मेरे चिथड़े उड़ा दो। बोले हिम्मत किसमें ज्यादा चाहिए? गोली मारने में। वो जो तोप चलाएगा वो तो आदेश का पालन कर रहा है, वो तो नहीं चलाएगा तो मरेगा। हिम्मत किसमें चाहिए? गोली खाने वाले में। समझ में आए ना? बोले सत्याग्रह महान पराक्रमियों का, वीरों का धर्म है। बोले गोली चलाने के लिए बंदूक होनी चाहिए आपके पास, बंदूक हो उसमें गोली भी होनी चाहिए, दोनों हो, लेकिन चलाना ना आता हो तो चलानी आनी चाहिए। तीसरा, बुजुर्ग कैसे चलाएंगे? बच्चे कैसे चलाएंगे? महिलाएं नहीं कैसे चलाएंगी? अपंग कैसे चलाएगा? गरीब कैसे चलाएगा? हथियार बहुत महंगे आते हैं। मैं यूपी का हूं, मुझसे पूछ लेना कितने में आते हैं? मेरठ। आप भी तो मेरठ के ही हैं, हाथरस के। इन्हें भी पता है, ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, इनसे भी पूछ लेना। समझ में आया? लेकिन बोले सत्याग्रह कौन कर सकता है? बूढ़ा भी, बच्चा भी, अपंग भी, जिसके दोनों हाथ पैर कट गए, ऐसा व्यक्ति भी हाथ में तिरंगा झंडा थामने की हिम्मत नहीं है तो यूं ठूंठ की तरह बैठा रहेगा और उसके कंधे से ऐसा वो टिका रहेगा तिरंगा, और वो भी चिल्लाएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब। सत्याग्रह सब कर सकते हैं, कमजोर भी कर सकता है, विकलांग भी कर सकता है, यह सत्याग्रह की ताकत है। तो गांधी जी ने एक फौज खड़ी की। किसकी? गोली खाने वालों की, मारने वालों की नहीं। बोले इनसे गोली से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इनका तो सूर्य डूबता ही नहीं है कभी पूरे विश्व में, ताकत में इनसे कैसे जीतोगे? इन्हें तो युक्ति से हराना पड़ेगा। तो गोली मार खाने वालों की फौज खड़ी की और आंदोलन कर रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। सामने अंग्रेजों के सारे अफसर खड़े हैं, कैप्टन खड़ा है घोड़े पे, हाँ, आंसू गैस और डंडे और वो मास्क वो लगाए, सब हेलमेट लगाए और बंदूक, और वो सामने जो कमांडर है, कैप्टन है, वो धमकाता है, ओए तिरंगा नीचे कर दो, वापस चले जाओ। ये जाएंगे वापस, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, वापस हो जाओ, झंडा नीचे कर दो, नहीं तो गोली मार देंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। मैं 3 तक गिनती गिरूंगा, यदि झंडा नीचे नहीं किया तो गोली मार दूंगा। 1 2 3। और सामने जो एक झंडा लिए था सत्याग्रही, उसके सीने में जाके गोली लगी और वो गिरते हुए भी कह रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। समझ में आया? और ज्यों ही वो जमीन में धराशायी होने लगा, गिरने लगा,
तो वो तो गिर गया, लेकिन वो जो झंडा था उस झंडे को पीछे वाले सत्याग्रही ने थाम लिया ऐसे। बोले इस शरीर का क्या है, तो मिट्टी है, इसी मिट्टी से पैदा हुई, इसी मिट्टी में मिल जाएगी, इसकी क्या कीमत है? कीमत तो किसकी है? इस झंडे की है। समझ में आए ना? बोले सुनो, झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। बोले धमकाने में टाइम खराब मत करो, हम देख चुके हैं अफसर, तुम क्या धमका रहे हो, तुम गोली चलाओ। उसने उसके सीने में भी गोली दाग दी। जब वो मिट्टी में मिलने लगा तो पीछे वाले सत्याग्रही ने झंडे को थाम लिया। समझ में आया ना? बोले तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन झंडे थमने वाले हाथ खत्म नहीं होंगे। जब तक एक हाथ भी रहेगा तब तक ये झंडा मिट्टी में नहीं मिलेगा। जब ऐसे पागल, ऐसे दीवाने, ऐसे सिर फिरे लोग हुए तब हमने आजाद हिंद में श्वास ली। इस युग में धर्म का झंडा पहली बार किसी ने थामा तो भगवान ऋषभ देव ने थामा। वो चले गए, बाद के तीर्थंकरों ने थामा, भगवान महावीर ने थामा। वो भी चले गए, उस झंडे को केवलियों ने थामा, श्रुत केवलियों ने थामा। वो भी चले गए, अंग ज्ञानियों ने थामा। वो भी चले गए, अंश ज्ञानियों ने थामा। वो भी चले गए, भगवान कुंद कुंद देव ने थामा, धरसेन स्वामी ने थामा, भूतबली पुष्पदंताचार्य ने थामा, यति वृषभाचार्य ने थामा, योगेंदु देव ने थामा, अकलंक स्वामी ने थामा, समंत भद्र स्वामी ने थामा, जयचंद जिनसेन स्वामी ने थामा, रविशेण स्वामी ने थामा, गुणभद्राचार्य ने थामा, नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने थामा। और एक दौर ऐसा आया जब देश में दूसरे लोगों का शासन था, आतताइयों का, मंदिर में पूजा करना मुश्किल हो गया, तीर्थ की वंदना करना मुश्किल हो गई, तो मुनिचर्या कैसे हो पाएगी? समझ में आए ना? 400-500 साल के दौर में बिल्कुल ऐसा सूखा पड़ गया, पंचकल्याणक नहीं हो पा रहे, मंदिरों की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही। तारण स्वामी जी ने उस समय मूर्तियों की विनय के लिए उन्हें जमीन में स्थापित करना शुरू कर दिया। उस दौर में जब पूजा पाठ कठिन हो गया, उस समय इस जिन शासन की ध्वजा विद्वानों ने थामी, बचलिकाकारों ने थामी, सदासुखदास जी ने थामी, टोडरमल जी ने थामी, भूधरदास जी ने थामी, दौलत राम जी ने थामी, दीपचंद जी ने थामी, राजमल जी ने थामी, बनारसी दास जी ने थामी। दौर बदला लेकिन वो झंडा नहीं गिरने दिया। और मैं पूरे बहुमान के साथ कहता हूं, पिछली शताब्दी में ये झंडा एक महान सामर्थ्यशाली पुरुष के हाथ में आया और वो थे आध्यात्मिक सतपुरुष श्री। वो भी चले गए, है ना, लेकिन ऐसा पुण्यशाली जीव तो वर्षों में, शताब्दियों में कोई पैदा होता है। लेकिन आज भी हम सब मिलकर विद्वान वाला काम करके, श्रेष्ठी वाला काम करके, श्रम देने वाले कार्यकर्ता के रूप में सब अखंड मिलकर, सारे विद्वान, साधर्मी, त्यागी, तपस्वी, मुनि, संत सब मिलकर इस जिन धर्म की ध्वजा को थामे हुए हैं। लेकिन इस थामे रहने का उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय क्या है? ये जिनवाणी की गंगा चलती रहे, ये जिन धर्म चलता रहे, ये तत्व ज्ञान चलता रहे। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अलमारियों में रखने से थोड़ी कुछ होगा। इन्हें पढ़ो भैया। जिनवाणी के श्रोता पैदा तो हो रहे हैं लेकिन पाठक पैदा नहीं हो रहे। समझ में आया? मैं एक गाथा सुना के बात पूरी करता हूं। आचार्य भट्टकेर की गाथा है, मूलाचार की। कौन से ग्रंथ की? मूलाचार। उसमें आचार्य लिखते हैं, आप बोल लेंगे गाथा में बुलवाऊं? हाथ जोड़ो, कोशिश करना, थोड़ी कम ज्यादा भी हो जाए तो मैं संभाल लूंगा। वीणेयेण सुधमदीधम जद विपमादेण होदि विसरिदम तमुत्थावदि पर भवे केवलणाणं च आवहदि। समझ में तो नहीं आई गाथा?
इतनी जल्दी आनी भी नहीं चाहिए, आ जाएगी तो उसका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। देखो अर्थ देखो, बस समाप्त कर रहा हूं, बात तो बहुत आ रही है दिमाग में, 45 मिनट हो चुके हैं। आचार्य बट्टकेर स्वामी लिखते हैं, विनयेण सुध मदीधम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। काय का? कैसे? विनय से। अब व्याख्याएं विनय की भी है, करूंगा नहीं। विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास कदाचित, बाय द वे, किसी प्रमाद की वजह से कुछ ऐसा हो जाए, दिमाग का स्क्रू कुछ ढीला हो जाए, अल्जाइमर रोग हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, हो सकता है भूल जाए। लेकिन यदि जिनवाणी का अभ्यास विनय से किया गया है, तो विनय से किए गए उस श्रुत के अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि कदाचित भूल भी जाए, लेकिन अगले जन्म में जाके वह श्रुत का अभ्यास केवल ज्ञान में स्थापित कर देता है। बजाना है तो ढंग से बजाओ ताली। ये ताली मैंने अपने लिए नहीं कही है, वो गाथा के लिए। भगवती आराधना में लिखते हैं, कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगम दो कादब्बो, कंठ में प्राण आ जाए तब भी साधु को जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। मरण की अंतिम समय में भी साधु को अभ्यास करना चाहिए। चलो समाप्त। बाकी